हाय, वेलकम बैक। आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं 20 गो और 20 में से 100% गारंटी के साथ है कि आप लोग का 10 गो जरूर आए और हर साल पूछता है। और मैथ के लेकर आए हैं जो क्लास 10th का है और 18 फरवरी के पूछेगा ही पूछेगा। 18 फरवरी के आएगा ही आएगा जो हम बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहे हैं। कह रहा है क्या, y एक्स पर x के सभी बिंदुओं का मान होगा। देखिए, y एक्स पर x का सभी बिंदुओं का मान होगा। ऑप्शन ए में दे दिया 1, बी में दे दिया 0, सी में 2 और डी में कोई नहीं। अब ऐसा में दिया हुआ रहेगा तो आप लोग का यहाँ पर देखिएगा कि हर साल पूछता है, उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो पूछा नहीं है ना। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछता ही तो देखिएगा 1 के क्या करना है, वाई एक्स तो x के सभी बिंदुओं का मान क्या होगा। तो देखिएगा, ई वाला के x लेते हैं ना और ऊपर वाला के क्या लेते हैं, ऊपर नीचे वाला के y। और क्या कह रहा है, वाई एक्स पर x के सभी बिंदुओं का मान क्या है। अच्छा, सभी बिंदु यहाँ होता तो सभी बिंदुओं का मान कितना है, 0। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन हो गया आपका सही। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा क्या है से देखिएगा, दूसरा क्या करा कि समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 डॉट डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर मतलब समझते हैं, पहला पद में से दूसरा पद को घटा दीजिए तो माइनस में आएगा, वो गलती हो जाएगा। दूसरा पद में से पहला पद के घटा दो तो सार्वधातुक क्या हो जाएगा, हमको पता हो जाएगा। अब देखिएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, डॉट 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 ऐसे करके दिया। और सार्वधातुक हमको क्या करना है, ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरा पद में से पहला पद के घटा दो, या तीसरा पद में से दूसरा पद के घटा दो, या चौथा पद में से तीसरा पद का घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा कितना, दूसरा पद 1/8 एन है और पहला पद कितना, -0 बराबर कितना हो गया। तो 1/8 में से -0 गया तो 1/8 बचा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सॉरी बी वाला मार दिए नहीं, माइनस वाला मार दिए, ये प्लस वाला हो गया ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब तीसरा के देखिएगा, यह क्या कर रहा है इसमें, कह रहा कि यदि समांतर श्रेणी का समान पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। ए में दे दिया 0, बी में दे दिया -7, सी में दे दिया 2 और डी में कितना दे दिया, -2। अब देखिए, जैसे दे दिया 5n-7 है ना, तो क्या करा है, तो इसका प्रथम पद होगा। इसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद का मतलब 1 है ना, दूसरा पद का मतलब दूसरा पद, तीसरा पद का मतलब तीसरा पद होता। तो प्रथम पद का मतलब पहला हो गया है ना। तो पहला हो गया तो n के मान क्या रखेंगे, 1। तो 5 गुने 1 -7, तो 5 एकम 5 माइनस कितना 7 बराबर कितना, -2। 5 में से 7 गया तो कितना बचा, -2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो गया, -2। अब चलते हैं प्रश्न संख्या क्या, चौथा। देखिएगा, प्रश्न संख्या चौथा क्या कर रहा है इसे, अरे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डेली पूछता, डेली नहीं, सॉरी डेली बोलते, डेली पूछता नहीं है, प्रति साल पूछता ही हर साल पूछता। ये 100% है, ये 100% में 100% लिख लीजिए, गारंटी के साथ है, ये पूछता है। देखिएगा, कह रहा है कि बिंदु ए बराबर इतना और बी बराबर इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। जैसे ही बोल दिया मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे, दोनों का, ये दोनों का दे दिया है नहीं, तो सबसे पहले इसका तो क्या करना है पता, फॉर्मूला यूज करना, और इसके साथ ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, तो पता चल जाएगा कि कितना बराबर कितना आ गया।
ट्रिक ऐसा तो फॉर्मूला हम आप लोग बता दे रहे हैं चौथा के, x1 प्लस x2 बट्टा 2, फिर y1 प्लस y2 बट्टा 2, ऐसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग लगता है फॉर्मूला का यूज करेंगे मत करें। कैसे कैसे करने से बताते हैं। देखिए ए स्टार्टिंग दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, तो देखिए 0, ये माइनस में कितना 12 बटा कितना 2 हो गया, फिर कितना -8 है ना, और फिर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस में कितना 0 जोड़ दिए, हाँ प्लस में 0 0 -8 और -8 प्लस के प्लस में कितना 0 तो 0 जोड़ दिए और दूसरा भाग कर दिए, यानी कि शुरू वाला के जोड़ दिए है ना, और लास्ट वाला का हम छोड़ दें। ट्रिक यूज कर सकते हैं ना। अब देखिए कितना -12 बेटा कितना 2 और -8 बेटा कितना 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, -6 और -4, ये आ गया ना, आ गया ना, तो -6 और -4 आ गया, ऑप्शन क्या हो गया बी है ना, ऑप्शन बी। चलिए ये तो हो गया, समझ में आया। आप क्या कर रहा है इसे देखिएगा, आप पांचवा के क्या कर रहा है इसे देखिएगा। पांचवा के क्या कर रहा है कि यदि बिंदु P बराबर इतना, Q बराबर इतना और R बराबर इतना तो संरेख है तो K बराबर क्या होगा। संरेख जैसे पूछ दिया जाए तो एक फार्मूला लगा देना, चाहे फार्मूला लगाइए या तो ट्रिक के साथ यूज कीजिए, और ट्रिक भी बता सकते हैं या तो फार्मूला लगा सकते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/2, जैसे संरेख पूछ दिया तो 0 बराबर में 1/2, फार्मूला क्या होता है x1 है ना, फिर ब्रैकेट में कितना y1 है कि y2 है, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 है ना, फिर क्या y3 माइनस y1, और फिर क्या हो जाएगा प्लस x3, फिर कितना y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। अब बराबर क्या करेंगे 0 देंगे, किस लिए संरेख पूछा तो। पांचवा के देखिएगा संरेख पूछ दिया ना, तो अब इसका कर दीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। 100% तो ये भी पूछता, जितना भी हम बता रहे हैं 100 में 100% लिख लीजिएगा, आएगा ही आएगा है ना। 1/2 के 2, x1 का मान कितना फटाफट 2, y2 का मान कितना k, माइनस y3 का मान कितना, y3 का मान 3, प्लस x2 का मान कितना 4। देखिए जैसे जैसे यहाँ बैठा दे रहे ना, y3 का मान कितना 3 और y1 का मान कितना 3 है ना। चलिए x3 का मान कितना 6, y1 का मान कितना 3 और माइनस y2 का मान कितना k है ना, k बराबर कितना देखें 0। संरेख पूछ दिया 0, इतना तो ऑप्शन में मारना पड़ेगा सोल्व करके। अब 1/2 है ना। अब देखिएगा एक गुना में इधर जाके बटा में, तो भागा देंगे तो 0 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये गुना में है ना, इधर आके बटा में हो जाएगा, तो हमको कितना बचेगा ये वाला बचेगा, तो कितना हो जाएगा 2k माइनस कितना 6 प्लस 4 3 ये ब्रैकेट कर दीजिए ना, हटाइए 3 में से 3 गया तो 0 में 4 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ कितना 0 लिख सकते हैं कि नहीं सीख सकते, प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ 6 18 माइनस 6 बराबर कितना 0, कैसे हुआ तो समझ में आया। ये प्लस में इधर सॉरी ये गुना में इधर आके बटा में तो हो गया 0। अब यहाँ पर देखिएगा एक जाते का जो जोड़िए 2 के, देखिएगा 2 के तो कितना होगा -4 के, कैसे 2 के में से -6 के गया तो -4 के बचा। अब देख लीजिए अब कितना बचा 18 में से 6 गया तो कितना बचा -12 बराबर 0 हो गया, सॉरी प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा क्योंकि 18 में से 6 जा रहा है ना, ये प्लस में इधर जाके माइनस में, यानी -4 के बराबर माइनस कितना आ गया 12 है ना। अच्छा ये गुना में इधर आके बट्टा में,
तो मेरा कितना हो गया, के बराबर कितना हो गया, -12/-4, 4 × 12, के का मान कितना आ गया 3, प्लस में 3 आया, तो के का मान कितना आ गया डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। चलते हैं, देखिएगा जस्ट छठा क्वेश्चन के पहले हम बताए थे संरेख वाला, अब इसमें फिर वैसे ही क्वेश्चन दे दिया, सिर्फ इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखिए बिंदु P बराबर इतना, Q बराबर इतना और R बराबर इतना के बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल वही फार्मूला लगाएंगे। तो इसका मान लीजिए कितना, x1 y1 x2 y2 और इसका कितना x3 और y3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छठक है ना, छठक। इसका फॉर्मूला तो हम बताए थे 1/2 है ना, 1/2। चलिए संरेख नहीं पूछा, संरेख नहीं पूछा इसलिए, हाँ x1 हाँ प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, बस हो गया ब्रैकेट ऑफ। कोई दिक्कत इसमें से नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा 1/2 के 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको नहीं दिया है ना। अब देखिएगा x1 का मान कितना, जल्दी जल्दी ऊपर से बोलिए 3। अच्छा y2 का मान कितना 0 और y3 का मान कितना, y3 का मान यहाँ 4 है तो -4 प्लस x2 का मान कितना, x2 का मान 7 है। अच्छा y3 का मान कितना 4, y1 का मान कितना, y1 का मान 0 तो -0 प्लस x3 का मान 8। अच्छा y1 का मान 0 और y2 का मान 0 0 0, कोई दिक्कत इसमें से नहीं, हो गया। अब 1/2 देखिए 0 में से -4 गया तो कितना बचा, -4 है ना, 4 × 12 -12, ठीक, प्लस का प्लस, 4 में से 0 गया तो 0, 4 में से 0 गया तो 4 है ना, और 4 × 7 = 28, कोई दिक्कत है इसमें से नहीं। 0 तो 1 करते हैं 0, कोई दिक्कत है इसमें, 0 में से 0 है ना, और 0 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत इसमें से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक समझ में। अब इसका में एक काठी कर दीजिए, 28 में से 12 गए तो कितना बचा 16 बचा, और 16 में 0 जोड़ोगे तो 16 का 16 1 तो कितना हो गया 1/2 ब्रैकेट कितना हो गया 16। अब इसका हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 गुने कितना 16, 8 दूना 16 यानी कितना आ गया 8 वर्ग इकाई, इकाई इकाई में आता है, ठीक है। तो 8 वर्ग इकाई हो गया तो कितना हो गया इसका ऑप्शन डी। कोई दिक्कत इसमें से नहीं, हो गया। खाली ये वाला फार्मूला लगा दें और क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आप चलते हैं क्या, अब क्या है, चलिए आप चलते हैं शांतमा। शांतमा क्या करे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। अब देखिएगा शांतमा के, तो तीनों कोनों का योग, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तीनों को जोड़कर कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ये याद रखिएगा, तो इसका भी हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। अब चलते हैं 8वां। 8वां क्या कर रहा है कि निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं गिनती का। अब कितना लोग सोचते होंगे कि नहीं इसका में से 0 होगा या तो माइनस प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा तो इसमें नजर आ रहा, लेकिन ये सोचना कि प्राकृतिक संख्या का अधिक कहां से स्टार्ट होता, 1 से स्टार्ट होता। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटा संख्या कौन है
एक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक। तभी हो गया। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहे हैं? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? वाह वाह, ये भी 100% पूछता है, पूछता ही है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या? तो देखिएगा जिसका वर्गमूल हो जाए, जो वर्ग में नहीं रहता वो परिमेय संख्या होता। अब देखिएगा इसका √3 प्लस √3 ये अपरिमेय संख्या। चलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1/√5 के वर्गमूल नहीं निकलेगा। चलिए अपरिमेय संख्या, √5 को वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए अपरिमेय संख्या। लेकिन देखिए तो √25 को वर्गमूल निकलता है, कितना निकलता है? 5। 25 को वर्गमूल कितना होता है? 5, यानी कि परिमेय संख्या है कि नहीं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं आप प्रश्न संख्या 10वां के क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो देखिएगा 1.3 पर बार दे दिया, अब बार दे देता है ऊपर में तो परिमेय संख्या रहता, ये परिमेय संख्या। अच्छा 16 का वर्गमूल होता है ना 4, ये भी परिमेय संख्या। अब देखिए √5 गुने √5 तो 5 25, √25 हो जाएगा। और 25 के कितना रहा वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5, तो कितना हो गया? परिमेय संख्या है कि नहीं? आप देखते हैं ये कितना है? 9/27। अच्छा 9 को वर्गमूल निकल जाएगा लेकिन 27 को वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं निकले से अपरिमेय संख्या, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27, 9/27 रूट में। अब देखिएगा 11 क्या कह रहे हैं? कह रहा है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मात्रा क्या होगा? कह रहा है P और Q दो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है? जरा देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 1 2 3 5 है ना 7 9 2 होगा अभाज्य संख्या। हाँ 9 नहीं होगा। चलिए इतना ही ले लेते हैं है ना, 11 हो जाएगा, इतना ही ले लेते हैं। अब कह रहा है कि यदि दो अभाज्य संख्या, दो ले लो किसी से, कोई भी दो ले लो अभाज्य संख्या और उसका मान से निकाल लो, पता चल जाएगा। जैसे 1 और 2 के निकालते हैं, जैसे 1 और 2 ले लेते हैं, तो 1 से अगर 2 में अभाज्य संख्या करते हैं तो कितना हो गया? 2 का 2 कट, मासा क्या हो जाएगा? 1 हो गया। अच्छा 2 से 3 में करते हैं तो 2 से 3 में तो कितना? 2 एकम 2, फिर 1, फिर यह बोला होते हैं यहाँ 2 एकम 2 यानी 1। अभाज्य संख्या से अगर अभाज्य संख्या में मासा करते हैं तो 100% क्या आवेगा ही आवेगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। हो गया कि नहीं? अब चलते हैं 12 की क्या कर रहा है कि 0 पॉइंट है ना 13 ऊपर में बार दे दिया किसके बराबर है? तो इसका आसान ट्रिक कि पॉइंट के बाद है ना जितना संख्या पर वार दे उतना नीचे 9 तो कितना 0 पॉइंट कितना 1 3 है ना ऊपर में बार दे दिया। अगर बार हटाते हैं तो नीचे बार हटा के और पॉइंट हटा के कितना हो गया नीचे 99। दो संख्या पर बार था तो 2 गुना बटन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 13 है सी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13। देखिएगा प्रश्न संख्या 13 क्या कर रहा है? कह रहा है कि 18 और 72 का माशक होगा। आप देखिएगा इसका बता दे रहे हैं प्रश्न संख्या 13 के यहीं पर 13 के क्या करा 18 और 72 का माशक ज्ञात करें। तो जैसे भाग देते हैं वैसे भाग दे दीजिए, तो 1872 इसका माशा कितना आ गया 18। काय के माशा ही लिखा था, माशा क्या हो गया 18। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए। अब कह रहा है √12 का परिमिकारण गुणांक है। √12 का परिमिकारण गुणांक है। अब परिमिकारण गुणांक मतलब क्या पूछ रहा है देखिएगा। सबसे पहले √12 लिख दीजिए। √12, अब √12 का वर्गमूल तो नहीं होता, तोड़ के देख लेते हैं। 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6, 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर निकल गया और जिसका जोड़ा नहीं लगा से √3 है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
डी, है ना। अब देखिएगा पास संख्या क्या 15 कह रहा है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई प्लस 55 के शून्यक है। ऑप्शन में दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक ऋणात्मक एक धनात्मक या समान, ये पूछा। अब हम इसका डायरेक्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका 55 को तोड़ दीजिए, है नहीं, क्रमक बता रहे 15 के नहीं, है नहीं, तो 55 को तोड़ दीजिए। तो 55 के 11 5 55, 11 5 16, 11 5 16, ये प्लस में है 16। तो अगर हम 11 प्लस 5 जोड़ते हैं तो 11 5 55 गुना करके प्लस में हो जाएगा, और 11 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, दोनों तो प्लस में है। अब दोनों प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, उधर जाके माइनस में तो हो गया। जैसे x प्लस 11 और x प्लस 5, अब प्लस में उधर जाके माइनस में हो गया, तो x बराबर -11 और x बराबर क्या हो गया -5। शून्य निकालेगा तो दोनों ऋणात्मक हो गए, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, दोनों ऋणात्मक हो गया। अब चलते हैं क्या 16 के। 16 के क्या कह रहा है देखिएगा, 16 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य के दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात करें। व्युत्क्रम जैसे बोल दिया, जैसे में अल्फा प्लस बीटा, है ना, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम का मतलब है कि जैसे अल्फा ले ली तो अल्फा के व्युत्क्रम क्या हो गया, इसका पर ले ले तो अल्फा के व्युत्क्रम हो गया अल्फा प्लस 1/अल्फा। अब देखिएगा इस पर तो एक नहीं आ रहा है कट के, क्यों, क्योंकि अल्फा के व्युत्क्रम लिए तो इसको उल्टा हो गया, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो अल्फा प्लस बीटा पर अल्फा के व्युत्क्रम लेते हैं, तो जैसे में अल्फा ने अल्फा का कुछ नहीं तो नीचे इसका व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा अल्फा, है नहीं। तो ऐसा लेना ये तो प्लस में है, प्लस में तो आएगा काट के। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब यहाँ पर देखते हैं इसका अल्फा के व्युत्क्रम, तो अल्फा गुने 1/अल्फा, बीटा के जगह पे 1/अल्फा रखें, एक से अल्फा से अल्फा काटते हैं, कितना बचा आपको 1 बचा, तो इसका पर रख दिए। तो अल्फा के व्युत्क्रम तो क्या हो गया अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ होता c/a होता है ना, c/a। अब देखिए a बराबर a हो गया, b बराबर a और c बराबर a। c का मान कितना हमको, a से इस खत्म तो कितना बचा हमको 1, कुछ नहीं तो नीचे 1। c का मान कितना हमको k, माइनस में है तो माइनस में k, है ना, बट्टा a का मान कितना हमको, तो a का मान हमको 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 माइनस के, है ना, और 2 एकम 2, और ये माइनस में इधर होगा माइनस में प्लस में ना होगा, तो के बराबर कितना आ गया हमको -2, क्योंकि इधर माइनस में रहेगा ना, तो इधर आकर माइनस में होता, खाली माइनस में रहता है, कोई अंक लेके जाते हैं माइनस के साथ तब प्लस में होता, तो कितना आ गया -2, तो इसका में बी हो गया ऑप्शन सही। देखिएगा साथ क्या करा, यदि पी एक्स बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो p ब्रैकेट में 1 दे दिया, का मान ज्ञात करें। अब देखिएगा 17 के सिंपल समझिएगा, ये वाला देखिएगा, जहां जहां हमको x है तहां तहां 1 बैठा देंगे, इधर ही सोल्व कर देगा कि नीचे सोल्व करें, नहीं यहाँ पे सोल्व कर देते हैं ना। 17 के जहां जहां x है तहां तहां क्या करेंगे 1, तो देखते हैं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 12, 1 का 1 प्लस 5 माइनस 12, 5 1 कितना हो गया 5 1 6 माइनस कितना 12 बराबर कितना -6, है ना, बहुत आसान है, तो इसका -6 क्या होगा सी, है ना। अब चलते हैं, आप क्या है इसे देखिएगा,
आप क्या है 18 के कार्य निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति को माप नहीं है? माध्य, माध्यक, बहुलक या मानक, विलयक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। याद रखें हमेशा मानक विलयन होता है, ये बोला। हाँ सॉरी मानक, मानक होगा। कह रहा है क्या क्रमशः, है नहीं, इसमें दिया हुआ है क्रमशः 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। तो जिसका सबसे ज्यादा संख्या अधिक लिखा हुआ रहे वो बहुलक है ना। तो देखिए 15, 15 का हुआ है 3 गो है, 14, 14 का हुआ है 2 गो है, 13, 13 का हुआ है 2 गो है ना, 17, 17 का हुआ है 1 गो है। तो सबसे संख्या किसका लिखा हुआ 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 ए। करें कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। करें प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया। अब माध्य ज्ञात करने के लिए 5 को लिख दिए। करें प्रथम लगातार हम 5 को ले लिए। अब सबको जोड़ के और क्या संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो सबको जोड़ दीजिए और बटा कितना करेंगे 5, 5 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 बटा कितना 5, 5 3 15, कितना आ गया 3। ऑप्शन में क्या हो जाएगा 3। आई होप आप लोग का समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा ये 20 नंबर को हम बताए हैं, 20 में 100% है कि 10 नंबर जरूर आप लोग का आएगा, 10 नंबर जरूर आएगा 20 नंबर में। चलिए ठीक है, ऐसा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दे।